पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पीटीआई का प्लान बी क्यों नाकाम हुआ है और इस प्लान के पीछे था कौन। इसके अलावा पीटीआई का प्लान सी क्या है, वो भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और शुएब शाहीन साहब की इलेक्शन कमीशन हकाम से कुछ तलख कलामी हुई है। मंसूर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो तज्जिया दिया है, असल में वो तज्जिया जिस तरह का देने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ये बताने की कोशिश हमें कर रहे हैं कि पीटीआई का केस बड़ा कमज़ोर था और पीटीआई से बल्ला जो है वो ठीक गया है। जो उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों की जहन साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो इसी तरह की ही गुफ्तगू किया करते हैं और उनकी इस गुफ्तगू से जो हकाइक सामने आ रहे हैं उनके अंदर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब भी झूठे साबित हो रहे हैं। ये ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो मंसूर अली खान का जो तज्जिया है वो भी बिल्कुल बेकार है। वो सिर्फ एक मतलब कि इस तरह का प्लान करने की, कुछ इस तरह के वो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पीटीआई का बैट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ठीक गया है। हालांकि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। एक तो पीटीआई के इलेक्शन के ऊपर कि उनका इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन का एतराज़ सिर्फ ये था कि आपके जिस बंदे ने, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जो इलेक्शन करवाया है, वो इलेक्शन करवाना, वो बंदा जो है वो ठीक से आपने जो है वो नहीं रखा, उसको उसकी जो मतलब कि हायर किया गया, उस बंदे को जो लगाया गया आपने इस ओहदे के ऊपर, वो दुरुस्त नहीं है। उसके ऊपर एतराज़ात थे। उनका भी ये एतराज़ नहीं था कि आपका इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। उसकी वजह आप जानते हैं कि तमाम सियासी जमातों के इलेक्शन होते ही इसी तरह से हैं, सवाए जमात इस्लामी के, सबके इसी तरह से ही होते हैं। तो इस वजह से उस मतलब कि वो एतराज़ जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था, वो एतराज़ सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए। अच्छा, ही मंसूर अली खान साहब कहते हैं जी पीटीआई को 1 साल का टाइम मिला था। वो असल में एएनपी और पीटीआई के दरमियान जो है वो मुवाजना कर रहे हैं कि क्योंकि पीटीआई का केस ठीक नहीं है और उनका जो है बल्ला, वो यही जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह से कह तो नहीं रहे कि पीटीआई से बल्ला ठीक लिया गया है। और एएनपी को जो 6 महीने मतलब के वक्त जो है वो 6 महीने का दिया गया था, उनको जो 1 लाख रुपए जुर्माना वो बता रहे हैं किया, कुछ लोग 20,000 रुपये कह रहे हैं, तो उनको जो जुर्माना किया गया वो मतलब कि ठीक है। एएनपी को निशान नहीं लिया तो वो दुरुस्त फैसला है और पीटीआई के खिलाफ जो हुआ वो दुरुस्त फैसला है। यानी कि वो इन दोनों फैसलों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू में। वो मंसूर अली खान साहब कहते हैं जी पीटीआई को 1 साल का टाइम दिया गया जबकि एएनपी को 6 महीने का वक्त दिया गया। एएनपी को 6 महीने का नहीं जनाब, एएनपी को भी पूरे साल का ही वक्त हो गया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। खुद मंसूर अली खान साहब अपने इसी वीलॉग में जो आज सुबह उन्होंने अपलोड किया था उसके अंदर कहते हैं जी एएनपी ने मई 2023 में इलेक्शन करवाने थे और उससे 1 महीना पहले इनको याद दहानी करवा दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो उन्होंने जी 6 महीने का इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनको दे दिया। तो उस 6 महीने में भी उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया तो उन्होंने 1 साल का मजीद वक्त मांग लिया। 1 साल का वक्त, वो अब 2-3 महीने तो उसी कार्रवाई में गुजर गए और 1 साल का वक्त मांगने पर इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा जी अब मई में इलेक्शन आप करवाएं। जिन्होंने 2023 मई में करवाने थे उनको अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप मई 2024 तक इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन के बाद ये आपको 20,000 या लाख रुपया जो भी जुर्माना हुआ ये आपको जुर्माना है और आप जाएं जिस खून से अपने इलेक्शन करवाएं और अपना इलेक्शन लड़ें अपने ही लालटेन के निशान के ऊपर। तो मंसूर अली खान साहब जो 6 महीने का वक्त कह रहे हैं, 6 का नहीं, उनको भी 1 साल का वक्त मिल गया है। अब आते हैं पीटीआई की जानिब। जी वो पीटीआई को कहते हैं जी इनको बहुत ज़्यादा वक्त मिला। इन्होंने 2021 के अंदर जो है इलेक्शन करवाना था, जो इन्होंने नहीं करवाया और इन्होंने 1 साल का वक्त मांगा जो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। अब यहाँ पर मंसूर अली खान साहब को चाहिए था कि वो ये भी बताते कि उस दौर के अंदर कोरोना था पाकिस्तान के अंदर। कोरोना के दिनों के अंदर तो ये सूरत हाल थी कि आप 2 लोग मोटरसाइकिल पर भी नहीं जा सकते थे। तो वहां पर इस तरह इकट्ठा करके लोगों को इलेक्शन करवाना क्या दुरुस्त होता? तो इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ज्यादा टाइम दे दिया था और ये टाइम उस वक्त मुस्लिम लीग नून को भी मिला, दूसरी जमातों को भी मिला है। किसी ने भी उस दौर के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया। वजह यही थी कि कोरोना था, कोरोना के अंदर आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। आप तो 2 शख्स मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ कर नहीं जा सकते थे, ये भी पाबंदी थी। तो आप जानते हैं कि किस तरह के फिर लॉकडाउन लगे, स्मार्ट लॉकडाउन लगे, तो ये चीज़ें वो चलती रही हैं। तो उस दौरान इलेक्शन कैसे हो सकता था? तो वो 1 साल का टाइम मिला। अच्छा, एएनपी ने तो अब 1 साल का टाइम भी गेन कर लिया और इलेक्शन करवाया ही नहीं। पीटीआई ने 2022 में बहरहाल इलेक्शन करवा दिया। वो इलेक्शन चाहे अब इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं किया, कोई भी उन्होंने बहाना बनाया, इलेक्शन तो पीटीआई ने 1 दफ़ा करवा दिया। अच्छा, वो इलेक्शन करवाने के बाद जो है अब क्या हुआ, इन्होंने कहा जी दोबारा इलेक्शन करवाओ, तो दोबारा भी पीटीआई ने इलेक्शन करवा दिया। मंसूर अली खान साहब को चाहिए कि ये भी कौम के सामने रखे ना कि 1 साल के अंदर एएनपी ने तो इलेक्शन ही नहीं करवाया ही नहीं सिरे से इलेक्शन और उनको हो गया जुर्माना। और पीटीआई इस दुरानिये के अंदर आप चले 2 साल का दुरानिया लगा लें, हालांकि 2 साल, हाँ तकरीबन 2 साल का दुरानिया लगा ले, 1 साल का तो उनको फिर टाइम भी मिल गया था।
बहरहाल इस दुरानिये के अंदर पीटीआई 2 बार इलेक्शन करवा चुकी है, मगर उनका इलेक्शन आप तस्लीम नहीं करते। आप जो है उसके अंदर तकनीकी बुनियादों के ऊपर आप बहानेबाजी करते हैं, और जो जमात इलेक्शन करवा ही नहीं रही सिरे से उसको आप निशान भी दे रहे हैं। तो ये दोहरा मेयार नहीं है क्या इलेक्शन कमीशन का? तो मेरा ख्याल है कि ये बात भी करनी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पर जाके मंसूर अली खान साहब ने जो ये दावा किया है ना कि ANP का टाइम जो है वो मई के अंदर पूरा हो रहा था, मई में उनको इलेक्शन करवाने थे, मई 2023 में, तो उनको 6 महीने का टाइम दिया गया। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब के साथ जब कल वाली जो तलक कलामी जो अपना लतीफ़ खोसा साहब ने उनके सामने जो गुफ्तगू की है, उसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने जो अपने रिमार्क्स दिए उसके अंदर उन्होंने कहा जी उनका पास अभी टाइम पड़ा था। तो ये काजी फैज़ साहब ने बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला है। उनके पास कोई टाइम नहीं पड़ा था, उनको टाइम दिया गया। उन्होंने मई 2023 में इलेक्शन करवाने थे, जो अब उनको मई 2024 तक का टाइम दिया गया कि आप इस वक्त तक इलेक्शन करवा लें। 6 महीने का उनको पहले टाइम दिया गया था, 2-3 महीने ये केस लगा रहा, और अब उनको 3-4 महीने का और टाइम दे दिया गया। तो ये है असल में हकाइक। तो काजी फैज़ साहब ने भी झूठ बोला कि ANP के पास टाइम था। अगर उनके पास टाइम था तो फिर उनको जुर्माना किस चीज़ के ऊपर किया है? जुर्माना तो फिर बनता ही नहीं था। अगर उनके पास टाइम था तो फिर जुर्माना क्यों किया गया? ये भी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, अब मैं तो आपके सामने रख रहा हूँ कि पीटीआई तो इस हवाले से मजबूत है कि उन्होंने इस दुरानिये के अंदर 2 बार इलेक्शन करवाए। उनका इलेक्शन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी, और ANP ने इलेक्शन करवाए ही नहीं, उनको निशान भी मिल गया। तो ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। तो ये जो साबित करने की मंसूर अली खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जनाब इन्होंने इलेक्शन करवाए नहीं, इनके दुरुस्त नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी कि वो साबित मुंह से कह तो नहीं रहे, मगर वो कोशिश यही कर रहे हैं लोगों को बताने की कि ये जो फैसला किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने वो सही किया है। तो वो उनकी बात ठीक नहीं है। ANP का केस ज़्यादा कमज़ोर था PTI से, क्योंकि उन्होंने तो इलेक्शन करवाए ही नहीं है। PTI ने जैसे भी करवाए उन्होंने करवा तो लिए ना, और उसके बाद उन्होंने दलाइल के तौर के ऊपर PMLN का रखा, उन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सामने के देखे जी इनके भी तमाम के तमाम बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के होते हैं, तमाम जमातों के ऐसे ही होते हैं, कोई नई चीज़ तो हमारे सामने हुई नहीं थी। तो बहरहाल ये चीज़ थी, मैंने कहा जी आपके सामने रखूँ। तो वो इस तरह की जो गुफ्तगू मंसूर अली खान साहब का सुबह मैंने व्लॉग सुना तो उसके अंदर वो कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। बहरहाल हैरत उन पर नहीं भी होनी चाहिए, वो हमेशा इसी तरह ही करते हैं, इसी तरह बरीक वारदातें वो डालते रहते हैं। कुछ लोग हैं सहाफ़त के अंदर जो बरीक वारदातें डालने का काम अब तक जारी रखे हुए हैं, जैसे कामरान खान साहब भी अक्सर बरीक वारदात डालते हैं, इसी तरह सुहेल वड़ैच साहब भी डाल देते हैं, हामिद मीर साहब भी डाल देते हैं। तो ये बरीक वारदातें डालने की कोशिश करते रहते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ मेरे सामने है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार ये किस तरह बात कर रहे हैं, एक जमात इलेक्शन करवा ही नहीं रही, उसको ये बेहतर कह रहे हैं, उनका फैसला ठीक है जी, उनको निशान भी मिल गया, उसने इलेक्शन ही नहीं करवाए, उनको निशान भी मिल गया, और वो इलेक्शन के लिए उन्हें टाइम भी मिल गया, सिर्फ उनको जुर्माना कर दिया गया। और दूसरी जमात जिसने 2 बार इलेक्शन करवा लिए उनके आप इलेक्शन मानने कोई तैयार नहीं है। तो वो जो बात कर रहे थे ना, बाज़ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वकील के तौर पर कायदे आज़म भी होते हैं तो फैसला यही आना था, तो वो उनकी बात मेरा ख्याल दुरुस्त है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब PTI का प्लान B जो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। ये मनसूबा था किसका? तो ये ज़रा सामने तो आना चाहिए। वैसे तो PTI वाले नाम नहीं ले रहे कि सामने ये मनसूबा किसका था, मगर कुछ चीज़ें जो है ना सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मौलाना शुजाउल मुल्क साहब हैं जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप के, जिनका इत्तेहाद है PTI के साथ, तो इनके पास भी जा सकते थे। और वो जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं उनके साथ भी इत्तेहाद हो सकता था, मगर उनके साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। तो मौलाना शुजाउल मुल्क साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, ये 3-4 ट्वीट्स हैं उनकी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, इससे कुछ चीज़ें निकल कर बिल्कुल वाजिया और हो जाएंगी। अच्छा जी, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब का जो पहला ट्वीट है ये मैं आपके सामने रख दूँ। वो कहते हैं जी खान साहब ने जनाब शेर अफजल मरवत साहब को हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी का टास्क दिया था, फिर रऊफ़ हसन जैसे लोगों ने मुज़ाकरात को सबूताज करके हमें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। हमारे गिले शिकवे बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब की जेल तक अपनी ज़बान बंद रखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ हकीकत बताना था। वो कह रहे हैं कि हमारे पास गिले शिकवे भी बहुत हैं, हम खान साहब जब तक जेल में हैं तब तक अपनी ज़बान बंद रखेंगे, आपको हकीकत बतानी थी। अगले ट्वीट में वो लिखते हैं कि हमारे लिए परेशानी की बात ये नहीं है कि रऊफ़ हसन ने जनाब शेर अफजल मरवत साहब के बारे में मीडिया पर बात की। ये कल जो रऊफ़ हसन साहब ने किया है ना, वो शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ बात, और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने भी उसका जवाब दिया है, और जवाब में इनको गालबन लूमड़ी भी कहा है, कुछ इस तरह के उन्होंने अल्फाज यूज़ किया है। तो मेरा ख्याल है कि PTI के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये वक्त नहीं है आपस के अंदर उलझने का, ये आपस के अंदर जो उलझ रहे हैं। बहरहाल अच्छा जी, दूसरा वो कहते हैं जी मीडिया पर बात की है, बल्कि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन्होंने जिन लोगों को टिकट दिए हैं इलेक्शन जीतने के बाद वही लोग सबसे पहले लोटे बनकर दूसरी पार्टी में रऊफ़ हसन समेत भाग जाएंगे।
वो कह रहे हैं जिनको रऊफ हसन टिकट दिलवाए हैं ना, ये सब लोटे बनकर भाग जाएंगे। वो एक तो वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू नहीं करने दी, तो इस तरह के लोगों ने, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने जिनको टिकट दिलवाए हैं वो सब भाग जाएंगे। अच्छा, आगे वो कहते हैं जी आज तो इत्तेफाक खेल कर खामोश हो जाएंगे, लेकिन कल को अगर इनके उम्मीदवार जीत कर रऊफ हसन समेत लोटे बनकर भाग गए तो अवाम के मैंडेट और जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब पर लोगों के एतमाद का क्या होगा? इसका जवाब किसी के पास है तो मुझे भी बता दीजिए। अब जो आखिरी ट्वीट है ना इनका, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जी प्लान बी हमारे साथ तय हुआ था। वो कह रहे प्लान बी हमारे साथ तय हुआ था, मगर रऊफ हसन के कहने पर कमज़ोर पार्टी को चुना, जिसके सदर को 5 मिनट में गिरफ्तार करके इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और पीटीआई का प्लान बी इस शख्स ने खाक में मिला दिया। आज तक किसी एक वर्कर को पता चल गया कि प्लान बी किसकी वजह से खाक में मिल गया था? वो कह रहे किसी को भी पता चला कि प्लान बी क्यों खाक में मिल गया, किस वजह से मिला? तो ये मेरा ख्याल है कि मौलाना शुजाउल मुल्क साहब का जो सवालात है बिल्कुल दुरुस्त है, और वो इसका जो इल्ज़ाम है वो रऊफ हसन साहब पर लगा रहे हैं। और ये रऊफ हसन साहब जो हैं ये PMLN के बहुत ज़्यादा करीबी जो ब्यूरोक्रेट हैं, फवाद हसन फवाद, जो अभी निगरान हुकूमत के अंदर भी जो है वो मौजूद रहे हैं अब तक, और मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने गालबन रिज़ाइन किया कुछ दिन पहले। फवाद हसन फवाद साहब के ये भाई हैं रऊफ हसन, ये उनके भाई हैं, यानी कि एक ऐसे ब्यूरोक्रेट के जो नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसके ऊपर बाकायदा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम थे वो इल्ज़ाम फवाद हसन फवाद पर भी थे, और अपनी प्रॉपर्टियों का वो जवाब नहीं दे सके, और उन्होंने बल्कि निगरान हुकूमत से अलहदगी को बेहतर समझा कि हम जो है वो जवाब दें। वैसे मेरे जहन में कन्फर्म नहीं है कि वो अलहदा हुए हैं या नहीं हुए, बहरहाल यही था कि उनका मेरा ख्याल है कि अलहदा हो गए हैं, जवाब तो उन्होंने नहीं दिया था। अच्छा, तो ये साहब जो है रऊफ हसन रऊफ, ये उस फवाद हसन फवाद के भाई हैं, और मौलाना शुजाउल मुल्क साहब जो हैं वो सीधा सीधा प्लान बी जो फेल हुआ है उसका इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा रहे हैं। ये बिल्कुल वाजिया हमें नज़र आ रहा है। तो वैसे PTI को वाजिया तो करना चाहिए कि ये प्लान बी था किसका, किसने इस जमात को भी, एक शख्स, ऐसा शख्स जो कि 2011-12 में ही इमरान खान साहब से इख्तलाफ कर चुका है, और इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर वो अपनी अलग जमात बना चुका है, तो वो उस शख्स के ऊपर आप कैसे एतमाद कर सकते हैं जो पहले इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफ कर चुका था, तो वो अब कैसे इख्तलाफ नहीं करेगा? तो ये बड़ा कमज़ोर फैसला मेरा ख्याल है कि PTI से ब्लंडर हुआ है। अगर वो इसी शेरानी ग्रुप जो था जमीयत उलमा इस्लाम का, इनके साथ इत्तेहाद कर लेते या राजा नासिर अब्बास साहब के साथ इत्तेहाद कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की कम अज़ कम प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी जानिब से नहीं आनी थी। अच्छा, PTI का प्लान सी क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। प्लान सी उनका ये है कि आज़ाद एशियन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीतेंगे, तो उनको इन्हीं दो जमातों यानी कि राजा नासिर अब्बास साहब की जमात या फिर ये शेरानी ग्रुप जो है मौलाना शुजाउल मुल्क साहब वाला, इनके साथ जो है उनको इन जमातों के अंदर शामिल किया जाएगा, ताकि जो सीटें जो मिलनी है हमें, मतलब कि स्पेशल सीटें जो होती हैं खुसूसी नशिस्तें, वो मिल जाएं। तो उसके लिए फिर इन लोगों को इन जमातों में शामिल किया जाएगा। अगर उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला रिवर्स करवाने में कामयाब हो गई PTI, और PTI को बल्ले का निशान वापस मिल गया और बतौर जमात जो है उन्हें पार्लिमानी सियासत करने की इजाज़त मिल गई, जो कि अब तक हमें नज़र नहीं आ रही, तो फिर हो सकता है कि PTI अपनी तरफ ही उन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर ही शामिल करे। तो ये सूरत हाल है कि ये प्लान जो है वो किया जा रहा है प्लान सी के तौर के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा बल्ले का निशान नहीं है तो हर कैंडिडेट का अलग निशान है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने अपने हलके के हर वोटर को पहुंचाना है कि मेरा बैट का निशान ये है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त PTI के ऊपर। अच्छा, एक तो शुएब शहीन साहब जो हैं उनकी तलख कलामी हुई है इलेक्शन कमीशन काम से, कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की, उसके अंदर आप जानते हैं गुज़श्ता अडयाला जेल के अंदर समातें होती रही हैं और वहाँ पर उन्होंने फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी। और शुएब शहीन साहब इसलिए गुस्सा थे कि जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद की गई, मैं बतौर वकील इमरान खान साहब का इस केस में पेश हो रहा हूँ, मैं वहाँ पर था ही नहीं, और आज इलेक्शन कमीशन के अंदर उन्होंने समात रख दी। और वो कह रहे हैं शुएब शहीन साहब, मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पर समात है, मुझे तो मीडिया से किसी ने देख कर कॉल करके बताया, और वो जो समात अडयाला जेल में हो रही थी आज उसको इलेक्शन कमीशन में कर लिया। तो वहाँ पर फिर जाकर फवाद अपना शुएब शहीन साहब की कुछ तलख कलामी हुई इलेक्शन कमीशन हकाम से, और उन्होंने कहा कि ये तरीका तो ठीक नहीं है कि आपने कार्रवाई रख दी और हमें बताया भी नहीं। इसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लतीफ़ खोसा एक मरतबा फिर उनके आमने सामने हुए, तो उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी इमरान खान की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर कर दें। उन्होंने इस्तदा की वो किसी और मुकदमे में पेश हुए, तो उन्होंने कहा जी ये रख कर दें, मेहरबानी करें।
तो ना क्यों ना कि वो आप जानते हैं कि वो लगा नहीं रहे वो केस जिसके अंदर इमरान खान साहब की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो रिजेक्ट हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रब्ता किया हुआ, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक उसके ऊपर मेरा ख्याल समाअत किया, उसके बाद उसको केस को फिक्स ही नहीं कर रहे। इतने में इलेक्शन ही, अब तो वो टाइम ही गुजर गया। अब तो वो इलेक्शन कमीशन आज ये कहना शुरू हो गया किसी के इंतखाबी निशान जो है आपने तब्दील नहीं करने, हमसे रब्ता किए बगैर और उसको कहना शुरू हो गया क्यों ना कि हमने जो छपाई के लिए दे दिए बैलेट पेपर्स। तो ये सूरत हाल है, तो इमरान खान साहब को कहाँ पर इन्होंने इलेक्शन लड़ने देना है। तो लतीफ़ खोसा साहब को फिर काजी जस्टिस काजी फैज़ साहब ने वो कहते हैं जी आप बाहर जाकर इल्ज़ाम लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब भाई रिलीफ कहाँ पर वो मांग रहा है आपसे, वो तो कह रहे हैं आपको आप अपना हमारा केस तो लगा दें, वो तो सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारा केस लगा दें। रिलीफ तो उन्होंने नहीं मांगा आपसे, आप केस लगाएं किसी और बेंच के पास लगाएं ना, अपने पास क्यों लगाते हैं। जब आपके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब के ऊपर एक जस्टिस गुलजार की सरबराही में एक बेंच था, उन्होंने फैसला दिया था कि इमरान खान से मुतल्लिका ये केस ना सुना करे काजी फैज़ साहब क्यों ना कि वो एक जना उसमें कोई कन्वेंशन हुआ था वकला का, तो उस मामले को इन्होंने, हालांकि इनके पास उस वक्त इख्तियार भी नहीं था खुद नोटिस का, इन्होंने नोटिस लेते हुए उस मामले को उठा लिया था। तो फिर जो है ना मुतालबा वो जो एक बेंच बना था उस वक्त जस्टिस गुलजार की सरबराही में, उन्होंने ये लिखा था अपने फैसले के अंदर कि काजी फैज़ साहब को इमरान खान साहब से मुतल्लिका केस नहीं सुनना चाहिए। तो आपके खिलाफ तो आपकी सुप्रीम कोर्ट के साहब जज साहब जो हैं वो खुद लिख चुके हैं कि आपको ये इमरान खान साहब का केस ही नहीं सुनना चाहिए, और अब इमरान खान साहब भी अदम एतमाद कर चुके हैं। तो आप इनसे खुद ही अलग हो जाएं, आपसे रिलीफ नहीं मांगा जा रहा, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये केस लगाएं। अच्छा, इसके ऊपर फिर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने जो है वो जवाब भी दिया, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस को फिक्स कराने के लिए चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, हमने इमरान खान की इलेक्शन लड़ने पर गैर कानूनी नाअहली को पाबंदी को कई हफ्तों से दायर कर रखा है। आज चीफ जस्टिस से फिर से दरख्वास्त की गई है, लेकिन इनका बुग्ज एक बार फिर सामने आया जब इन्होंने कहा कि कल अदम एतमाद और आज रिलीफ लेने आए हैं। हम रिलीफ लेने नहीं, केस को समाअत के लिए मुकर्रर करवाना चाहते हैं। आपसे ना रिलीफ की उम्मीद है और ना हम मांगना चाहते हैं, किसी और बेंच में मुकर्रर कर दें। वो कह रहे हैं किसी और बेंच में मुकर्रर करें, आपसे हम रिलीफ नहीं मांगना चाहते। तो ये फिर पीटीआई की जानिब से आप समझें कि जवाब है चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब को, भाई आपसे रिलीफ नहीं मांग रहे, हमारा हक है, एक दरख्वास्त हमने दी हुई है उसकी समाअत की जाए, इलेक्शन गुजर जाएगा फिर समाअत करेंगे, फिर उस समाअत का क्या फ़ायदा। तो वो अपना हक मांगने आए हैं, आपसे रिलीफ मांगने नहीं आए कि आप केस तो सुने। आपको ये तो नहीं कहा कि आप इमरान खान के हक में फैसला कर दें, जो आप कह रहे हैं जी रिलीफ लेने आए हैं। तो ये कोई रिलीफ नहीं है कि आपने केस फिक्स करना है तो उसको भी आप रिलीफ उनके सर पे एहसान जिता रहे हैं। इसी तरह का एहसान इन्होंने गुज़श्ता समाअत में भी जिताने की कोशिश की जी, हमने 12 दिन के अंदर फैसला कर दिया, आपकी पिटीशन आई थी इलेक्शन करवाने के लिए, तो इलेक्शन करवाने के लिए अगर पीटीआई ने पिटीशन दायर की थी और फैसला आपने कर दिया, क्या वो पीटीआई के सर के ऊपर कोई एहसान है? क्या उस इलेक्शन के सिरे में पीटीआई को हुकूमत मिल गई है उस फैसले के सिले में? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे काम खा के एहसान आप उनके सर के ऊपर जितवा रहे हैं, बल्कि आपने 35-36 दिन उसको रखा अपने पास, आपने वो केस 35-36 दिन लेट लगाया ताकि वो 90 दिन की जो मुद्दत के अंदर इलेक्शन होना था वो वक्त आपने गुजार दिया, यानी कि जब मुमकिन ना रहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो उस वक्त जाके आपने वो केस फिक्स किया था। तो और उसके ऊपर भी आप पीटीआई के सर पर एहसान रखना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि साइफर केस में जो इमरान खान साहब की ज़मानत भी मिली है, वो अगर काजी साहब यहाँ पर होते तो वो ज़मानत भी शायद ना मिलती। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।